थैंक यू विराट क्लासेस, थैंक यू अमित सर जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। मैं 2213 सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूँ। उससे पहले मैं 2015 में एक वैकेंसी आई थी CISF की। उस टाइम मैं GD में सिलेक्टेड था। उसके बाद RRB, NTPC और भी बहुत सारा जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन फाइनली वर्तमान में मैं 2213 दरोगा में जॉब कर रहा हूँ। और मैं आज से लगभग 2014 से मैं कंपटीशन लाइन में घुसा था, तो उस टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। उस टाइम में औरंगाबाद में कंपटीशन का क्रेज ही नहीं था। एक क्वेश्चन भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कोई नहीं यहाँ बताने वाला मिलता था। हम लोग इतना मोटा मोटा किताब पूरा छान मार देते थे एक प्रश्न के लिए। चूंकि हम लोग नए थे कंपटीशन लाइन में, हम लोग को टॉपिक पता ही नहीं चलता था, तो सबसे पहले तो मुश्किल होता था ढूंढना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, फिर टॉपिक ढूंढो लाइन बाय लाइन, उतना मतलब नहीं था। आज के डेट में तो आप लोग के पास 4G है, 5G है, तुरंत गूगल बाबा को सर्च करते हो और आंसर दे देते हो। उसके अलावे मैं देखा हूँ ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन में भी बहुत सारा टीचर है जो बहुत कुछ करेक्शन किया है, जैसे अमित सर। मतलब औरंगाबाद में मैं देखता हूँ तो इतना खुशी होता है मुझे। मैं एक कोचिंग में आना चाहता था, कोई भी एक कोचिंग, मैं बहुत सर्च किया। मतलब मैं 5-6 मंथ से ये कर रहा हूँ कि किस कोचिंग में जाना है मुझे, कहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मुझे विराट क्लासेस के बारे में पता चला। तो थैंक यू विराट क्लासेस जो कंपटीशन को इतना आगे ले जा रहे हैं आप औरंगाबाद में, और इतने सारे बच्चों को मतलब आप जॉब दिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत मन गदगद हो जाता है ये चीज सुन के कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में और भी इससे दुगना तिगना बच्चा सिलेक्शन ले हर एक साल, और औरंगाबाद में भी जैसे पटना माहौल है कंपटीशन का, वैसा माहौल क्रिएट हो। उसके अलावे अब हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है, स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए, या हमारे लिए, या हर उस गरीब के लिए, या मध्यम परिवार के बच्चों के लिए। आखिर सरकारी नौकरी ही क्यों? इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और किसी क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सबको पता है कि हमारे पापा क्या करते हैं। हमारे पापा पहले से इंजीनियर या डॉक्टर नहीं थे जो लाखों रुपए रखे हैं हमारे लिए। हमको पढ़ना भी खुद है, और कभी कभी जरूरत पड़े, पैसा नहीं है तो पढ़ाना भी है बच्चा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी के एहसान तले दबना नहीं है। आप एक होम ट्यूशन ले लो, आपको कम नॉलेज है, मान लीजिए अभी आपको 9th 10th का नहीं पढ़ाने आता है, आप 6th क्लास के बच्चा को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, उसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। किसी को ये नहीं बोलना है कि सर हमको फ्री में पढ़ा दीजिए या हमको फ्री में ऐड कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। आप एक ट्यूशन पढ़ाओ नॉर्मल। अभी तो एक ट्यूशन का औरंगाबाद में भी मुझे लगता है कि 1500 से 1700 रुपया है। तो आप एक ट्यूशन भी पढ़ाओगे तो आपका खर्चा चल जाएगा। और उसके अलावे अपना घर के हालात को कभी नहीं भूलना है कि आपके पापा किन हालातों में आपको देहात से औरंगाबाद भेजे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका खेत गिरवी रखा होगा किसी के यहाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जिनका माँ का जेवर गिरवी रखा होगा, फिर भी माँ चाहती होगी कि बस तू पढ़ बेटा, हम सारा गहना बेच देंगे। तो उस माँ को कभी नहीं भूलना है। मैं अक्सर देखा हूँ कि शहर आके लोग भूल जाते हैं कि किसकी माँ ने कितनी जेवर गिरवी रखी है। तो वो चीज कभी नहीं भूलना है आपको। वो चीज अगर आप भूल जाते हो तो आप किताब के हर पन्ने में कहीं ऐसा जगह छोटा छोटा अक्षर में लिख दो जिसको सिर्फ आप ही पढ़ पाओगे। और अपने गरीबी के बारे में दूसरे को बताना भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग यहाँ सहायता कम करते हैं और मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। इसलिए अपनी गरीबी को अपने तक छुपा के रखना है। और आप क्या लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं उसको अपने स्ट्रगल टाइम में नहीं बताना है। जब आपका स्ट्रगल पूरा हो जाएगा, आप जब कामयाब हो जाओगे, जब आपकी मंजिल मिल जाएगी, तब बताना है आपको अपने स्ट्रगल की कहानी। फिर देखना आपके स्ट्रगल की कहानी पर कितनी तालियां बजती है। सही बात है ना? तो और भी ये सब चीज है। मैं अपने स्ट्रगल के कहानी के बारे में भी बताऊंगा। आप में से ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका कहानी हमसे मिलता जुलता होगा, लगेगा कि सर जैसा ही मेरा कहानी है, लेकिन हो सकता है कि वो उस लेवल का सक्सेस नहीं कर पाए, या हमसे आगे भी सक्सेस करके चल जाए। तो बस बच्चे आपको हमेशा ध्यान देना है
कि अपने स्ट्रगल की कहानी को मंजिल तक पहुंचा देना है, क्योंकि बिना मंजिल के आपका कहानी कोई नहीं सुनेगा। आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप जहां जाना चाहते हैं वहां मैं पहुंच गया हूं। अगर आज मैं सिलेक्शन नहीं लेता या पहले से मैं जॉब में नहीं रहता तो आप इतने ध्यान पूर्वक मेरी बातों को नहीं सुन रहे होते। तो दोस्त, अपनी स्ट्रगल की कहानी को अपने मंजिल तक पहुंचाना है, तभी आपकी कहानी सुनी जाएगी। तो सब आज कसम खाएंगे, मेरे सामने सारे बच्चे कसम खाएंगे कि सबसे पहले जो है हमारा पढ़ाई है, उसके अलावा ही कोई साइड वर्क है। सबसे मेन काम, मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, मैच देखना है, जो भी है, लेकिन जितना आपको पढ़ना है सबसे पहले आप उसको पढ़ ले, उसके बाद ही और कोई काम। तो सबसे पहले आपका जो मेन काम है, सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपना मेन काम पर फोकस करेंगे। जब आपका मेन काम खत्म हो जाएगा तब आप साइड वर्क, नहाना धोना, कपड़ा धोना, और भी मार्केट से सब्जी लाना, रूम पार्टनर के साथ मूवी देखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई लाइफ में तुम बन जाओ, जिंदगी को कुछ समझो ही नहीं, मैं बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्त। लेकिन जो आपका टारगेट है, जहां आप जाना चाहते हो, सबसे पहले वो काम, वो बस दिखावे की बातें है कि पढ़ाई का लाइफ है तो ये नहीं करो, कहीं घूमने नहीं जाओ। ऐसा नहीं है कि नहीं घूमने जाओ, आप जा सकते हो, लेकिन आप पहले अपने आप से पूछो कि क्या आज हमको 8 घंटा सेल्फ स्टडी करने का कोटा था, क्या मैं उसको आज पूरा किया हूँ, या शाम तक कर पाऊंगा? यदि हाँ तो फिर मैं बहुत मजे से मार्केट में घूम लूंगा, और नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं मार्केट। क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना माँ का जो जेवर गिरवी रखी है उसको वापस लाना है, पापा जो खेत गिरवी रखे है उसको वापस लाना है, तब दम लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आगे हम आपके पास आएंगे और भी मोटिवेशन सेशन लेके। तो आप पढ़े अच्छे से, बस हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। और हम विराट क्लासेज को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं कि जो इतना बड़े स्तर पर एजुकेशन को ले रहा है। मतलब इतना ही दोस्त, हम आगे मिलेंगे। सबको जय हिंद। टेलीग्राम का नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और अगर आपको मौका मिलता सवाल पूछने के लिए तो आप लोग से ज्यादा सवाल हम पूछ सकते थे, लेकिन